चलिए आज हम लोग जनसंख्या पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने, किसी शहर में 52% पुरुष है तथा 9600 महिलाएं हैं, तो शहर की कुल जनसंख्या क्या है। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। आप जानते हैं कुल जनसंख्या चाहे जितना भी हो, प्रतिशत में क्या होगा तो वह 100 होगा, और 100% में से 52% पुरुष है तो बचा कितना, 100 में से 52 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 48%। ये 48% क्या होंगी, महिलाएं होंगी। दो ही लोग ना, पुरुष और महिलाओं की बात हो रही है। जब 52% पुरुष है तो शेष क्या होगी, 48% महिलाएं, और 48% महिलाएं हैं तो महिलाएं हैं कितनी, 9600। कुल जनसंख्या पूछा गया है, कुल जनसंख्या चाहे जितना भी हो प्रतिशत में क्या होगा तो 100 होगा। 48 बराबर 9600, तो 1% बराबर करेंगे क्या होगा, तो 9600 बटे में 48। 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 100% बराबर 96 गुणे 9600 बटे में 48 गुणे में 100। ये 48 से कट जाएगा 9600 कितने बार में, 200 बार में, गुणे में 100 करेंगे, 200 गुणे 100 हो जाएगा आपका कुल जनसंख्या क्या होगा, 20,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन जो है उसी तरह का है, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर दिए हैं, टाइप चेंज हो गया है। देखिए कह रहा है किसी शहर में 52% पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं। 52% पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं, तो शेष प्रतिशत में महिलाएं तो 48 होंगी। पुरुषों में से 20% बच्चे हैं, यानी पुरुष लोग जितने भी हैं उसमें से 20% बच्चे हैं, तथा महिलाओं में से 25% बच्चियां हैं। यदि वयस्क महिलाओं की संख्या 7200 है तो पुरुषों की कुल संख्या क्या है। देखिए तो बच्चियों की बात हुई है और बच्चों की बात हुई है कि पुरुषों में से बच्चे 20% हैं। जब पुरुषों में से बच्चे 20% हैं तो वयस्क कितने होंगे, तो 80%। महिलाओं में से 25% बच्चियां हैं तो वयस्क कितनी होंगी, 75%। अब यहाँ देखिए कुल संख्या दिया हुआ है किसका, तो जो है वयस्क महिलाओं का। तो वयस्क महिलाओं का प्रतिशत हम पता कर लेते हैं। वयस्क महिलाएं वास्तव में कितना प्रतिशत में हैं, तो आइए देखिए, तो 52% पुरुष है तो 48% क्या होंगी, महिलाएं होंगी। 48% महिलाएं होंगी। अब इसमें से 25% बच्चियां हैं तो वयस्क कितनी होंगी, 75% होंगी। वैसे देखिए 25% का वैल्यू 75% का वैल्यू ले लेते सीधे, तो 3 बटे में क्या होता, तो 4 हो जाता। एक कट जाएगा आपका कितने बार में, 12 बार में। 12 से 48 तो 12 तिहाई 36%। ये 36% की 48 में से 36% कौन है, वयस्क महिलाएं हैं, और वयस्क महिलाएं हैं कितनी, तो 7200। 1% बराबर कर जाते हैं, 1% बराबर क्या होगा, तो 7200 बटे में 36। हमसे देखिए क्या पूछा गया है, कुल पुरुषों की संख्या। कुल पुरुष का मतलब हो गया बच्चे और वयस्क दोनों, तो कुल पुरुष हैं कितने, 52%। 52% निकाल जाएंगे, 52% बराबर क्या होगा, इसको यहीं काट देते हैं, 200 बार में कट जाएगा। 52% बराबर हो जाएगा 52 गुने में 200, यानी कि कितना, 4 हो गया। 1 5 दूनी 10 हो गया। पुरुषों की संख्या कुल कितनी हो गई, तो 10,400। पुरुषों की कुल संख्या क्या होगी, तो 10,400। अब देखिए अगर कुल संख्या पूछा होता, शहर की कुल संख्या क्या है, तो क्या करते, 100% निकाल लेते। या आपसे पूछा होता कि बताएं कि वयस्क पुरुषों की संख्या क्या है, तो वयस्क पुरुषों की संख्या क्या कैसे निकालते, तो कुल तो 52% है ना, उसका 20% क्या है, 20% बच्चे हैं, तो 80% क्या होंगे, 80% वयस्क होंगे। कट जाएंगे, 20 से कट जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका 52 गुने में 4 और बटे में 5, गुना कर लेंगे, गुने में क्या हो जाता, तो आपका 200। वयस्क पुरुषों की संख्या निकल जाती। और है थोड़ा सा उससे अलग है। देखिए तो कहा गया किसी शहर में
पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, जबकि दूसरे वर्ष 10% की कमी आ जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में शहर की कुल जनसंख्या 49,500 हो जाती है, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कस्बे की कुल जनसंख्या क्या थी। आइए देखिए, प्रारंभ में चाहे जितना भी हो, प्रतिशत में तो 100 होगा। पहले बरस क्या हुआ है, तो पहले बरस 10% बढ़ गया है। पहले बरस 10% बढ़ेगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 100 का 10% 10 यानी 100। लेकिन दूसरे वर्ष क्या हुआ है, तो 10% घट गया है। 110 का 10% घटेगा, 110 का 10% 11 घटेगा, तो कितना बचेगा, 99। देखिए दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितना प्रतिशत बचा है, 99% बचा है। लेकिन कुल संख्या में कितना बचा है जी, 49,500 कुल संख्या पूछा गया है। प्रारंभ में क्या था, तो प्रारंभ में तो 100% था ना। 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 49,500 अब बटे में 99 और गुने में क्या 100। काट जाइए इसको, कितने बार में कट जाएगा, तो 9 × 45 ये कट जाएगा आपका 500 बार में। 500 × 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, प्रारंभ में कुल संख्या। वही देखिए इसी क्वेश्चन में जो है अगर पूछ दिया होता प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में शहर की कुल जनसंख्या क्या थी, तो प्रथम वर्ष के अंत में देखिए यहाँ भी इतना ही काम करना होगा आपको। इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछा होता प्रथम वर्ष के अंत में शहर की कुल जनसंख्या क्या होगी, तो यहाँ भी वैसे ही करते। पहले वर्ष 10% बढ़ा, 110 हो गया, तो ये प्रथम वर्ष का अंत हो गया ना। फिर से दूसरे वर्ष 10% घटा, तो क्या हो गया, 99 हो गया। 2 वर्षों के अंत में 99% है, 49,500 पूछा गया था। प्रारंभ में क्या था, तो प्रारंभ में हमने 100 निकाल लिया। लेकिन जो है अगर पूछा होता, देखिए क्वेश्चन जो है बन गया दूसरा कि प्रथम वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या थी, तो प्रथम वर्ष के अंत यही न है। प्रथम वर्ष के अंत में क्या था, तो 110। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, क्या होगा, तो 49,500 बटे में 99 और गुने में क्या, तो 110। एक कट जाएगा आपका 500 बार में, गुने करेंगे 11 × 5 में 55 और ये 3 शून्य यहाँ, यानी क्या था प्रथम वर्ष के अंत में 55,000। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे उसी कंसेप्ट का ये भी है। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 6% की वृद्धि होती है। यदि 2 वर्षों में शहर की कुल जनसंख्या में 2260 वृद्धि हो जाती है, तो बताएं कि प्रथम वर्ष के प्रारंभ में कुल जनसंख्या क्या थी। देखिए पिछले क्वेश्चन में था कि 2 वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या हो जाती है, 49,500 हो जाती है। लेकिन यहाँ कुल जनसंख्या हो जाती है नहीं दिया है, यहाँ दिया है जो वृद्धि हो जाती है। जो वृद्धि केवल हुआ है उसके बारे में दिया है। वृद्धि हुआ कितना है, अब हमको पता चल जाए प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे ना। प्रारंभ में तो 100% ही होगा, 5% जब बढ़ा है तो बढ़कर 105 हो जाएगा। और दूसरे वर्ष में क्या हुआ है, तो दूसरे वर्ष में 6% का वृद्धि आया है। 6% का वृद्धि कितना हो जाएगा, 105 का 6%। तो देखिए ऐसे निकालिएगा, 105 में 100 और 5 है ना, 105 में क्या है, 100 है और प्लस 5 है, तो 100 का 6 तो 6 ही होगा। लेकिन 5 का 6% निकालेंगे, 5 गुने में 6 30/100 यानी कि दशमलव क्या हो जाएगा। इसका जो है 6% तो 6 ही होगा, लेकिन इसका हम जब 6% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। नहीं यानी कि 6.3 की वृद्धि होगी। तो मने मने कर सकते हैं, 100 का 6% 6, 5 का 6 × 30/100 यानी 0.3, यानी कि 6.3 बढ़ेगा। तो 105 में 6.3 बढ़ेगा तो 111.3% हो जाएगा। तो देखिए तो एक प्रारंभ में तो 100 था, दूसरे वर्ष के अंत में क्या हो गया, तो 111.3 हो गया।
दूसरे वर्ष के अंत में 111.3 हो गया, यानी बढ़ा कितना 100 से 111.3 हो गया, यानी बढ़ा कितना है 11.3। 11.3% में बढ़ा है, लेकिन संख्या में कितना बढ़ा है 2260। 1% बराबर हम करेंगे तो क्या होगा 2260 अब बटे में हमको तो कुल संख्या बताना है, कुल संख्या 100% होगा, कर जाइए 2260 बटे में गुने में 100 काट जाइए। देखिए ये दशमलव हम हटा देते हैं, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा एक जीरो बढ़ जाएगा ना। और अब ये हो गया 113 से 226 कट जाएगा, 2 बार में, अब 2 जीरो ही है, यानी कितने बार में कट जाएगा तो 200 बार में। ये कितने बार में कट जाएगा तो 200 बार में। 200 गुने में 100 करेंगे, 200 गुने 100 क्या होगा, कुल जनसंख्या प्रारंभ में क्या थी तो 20,000। चलिए देखिए जनसंख्या पे आधारित एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछा जाता है, रेलवे हो गया या एसएससी हो गया या सिपाही टाइप के एग्जाम हो गया, लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। देखिए तो कह रहा है किसी शहर की कुल जनसंख्या 12,000 है, जब पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, जबकि कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है, तो बताएं कि पुरुषों की संख्या क्या थी। तो देखिए एग्जाम में जो है 99% प्रश्न जो पूछा जाता है, 99% प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कुल जनसंख्या दे दिया, पुरुषों में वृद्धि दे दिया, महिलाओं में वृद्धि दे दिया और किसी एक का संख्या पूछ दिया कि कितनी महिलाएं थी कितने पुरुष थे, वहाँ पे जो है दोनों की संख्या जो है लगभग बराबर होती है। अब कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों की संख्या बराबर है कि नहीं है। अगर 100% ऐसे तो आंसर दे देंगे कि दोनों की संख्या बराबर है तो 12,000 है तो 12,000 का आधा हम कर देंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या 6,000। 6,000 पुरुष और 6,000 महिला। लेकिन ऐसे धोखा भी हो सकता है 1% ना, तो कंफर्म करने के लिए देखिए करेंगे क्या, दोनों में जो वृद्धि प्रतिशत है उसको जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। देखिए पुरुषों में वृद्धि है 10%, महिलाओं में 8% बटे में 2 करेंगे, कितना होगा 9%। अगर दोनों को जोड़ करके हमने औसत निकाल लिया, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया, औसत आ गया कितना 9%। अब देखिए कुल वृद्धि के प्रतिशत के अगर समान होगा, कुल वृद्धि प्रतिशत के समान होगा तो निश्चित ही संख्या दोनों का क्या होगा बराबर होगा। दोनों प्रतिशत को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, देख लेंगे कुल वृद्धि के बराबर अगर है तो निश्चित ही संख्या क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कुल जनसंख्या 12,000 है तो उसका आधा यानी क्या हो जाएगा तो 6,000 हमारा आंसर। इसमें कोई रिस्क नहीं अगर ऐसे चेक करते हैं तो। चलिए देखिए पिछला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे उसी में थोड़ा चेंजिंग कर दिए हैं। देखिए किसी शहर की जनसंख्या 12,000 है, जब पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, जबकि कुल जनसंख्या 13,080 हो जाती है। देखिए पिछले क्वेश्चन में दिया था वृद्धि प्रतिशत, लेकिन यहाँ दे दिया है कि बढ़ने के बाद कुल जनसंख्या क्या हो जाती है 13,080 हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या क्या थी। तो अब यहाँ पे कैसे हम पता करेंगे जी, अगर पिछले से तो हमने क्या किया दोनों को जोड़ दिया, औसत प्रतिशत के समान हो गया, संख्या बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पीछे क्या करेंगे, तो यहाँ जो है प्रतिशत में हम पता करेंगे कि जो वृद्धि हुआ है वास्तव में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। देखिए संख्या तो 12,000 था हमारा और ये हो गया 13,080, यानी बढ़ा कितना तो 1,080 बढ़ा है। 1,080 की वृद्धि हुई है किस पे 12,000 पे। प्रतिशत में बदलने के लिए आप जानते हैं 100 से गुना, कितना प्रतिशत हो गया 9%। अब देखिए औसत वृद्धि तो 9% निकल गया ना, दोनों को जोड़ेंगे 10 और 8 कितना हो जाएगा 18/2 करेंगे, समान हो गया, मतलब कि संख्या बराबर हो जाएगा। कुल जनसंख्या कितना था तो 12,000
और बटे में 2 करेंगे यानी कि 6000। हाँ देखिए इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है, हो जाती है तो पुरुषों की वृद्धि होने के बाद की संख्या क्या है, या महिलाओं की वृद्धि होने के बाद की संख्या क्या है। तो हमने तो देखिए निकाल लिया पुरुषों का जो है पहले कितना था, तो 6000 था, लेकिन इसमें क्या हुआ है, तो 6000 है, इसमें क्या हुआ है 10% पुरुषों में वृद्धि हुआ है। 6000 का 10% कितना हो जाएगा, 6000 का 10% की क्लास 1 में हमने बताया था प्रतिशत निकालने आपको कि 10% निकालना है, तो क्या करेंगे दाएं तरफ से एक अंक बाद दशमलव बैठा देंगे। 6000 का 10% 600, 600 बढ़ेगा यानी कि 6000 में 600 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 6600। तो एक कब की बात है, वृद्धि होने के बाद। चलिए देखिए उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंजिंग कर दिया है। किसी शहर की कुल जनसंख्या 12,000 है, जब पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, जबकि कुल जनसंख्या 13,060 हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या क्या है, पुरुषों की संख्या क्या थी। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में तभी हम लोग सीखे हैं कि औसत वृद्धि निकाल लिया जाए, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया जाए, यदि वृद्धि प्रतिशत के समान आ जाएगा तो बराबर संख्या हो जाएगा। तो पहले तो ये पता करते हैं वृद्धि प्रतिशत में कितना हुआ है। देखिए पिछले क्वेश्चन में 13,080 हो गया था, लेकिन यहाँ 13,060 ही है ना, प्रारंभ में तो 12,000 था, अब हो गया 13,000 कितना 60, तो कितना बढ़ा है, तो 1,060 बढ़ा है, ये न बढ़ा है 12,000 से 13,060 यानी 1,060 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, गुने में 100, ये कट जाएगा इधर से, 2 से काटते हैं, देखिए 2 से काटेंगे तो कट जाएगा कितनी बार में 6, इसको काटेंगे 2 से तो कट जाएगा यानी कि 53/6%। देखिए 53/6% क्या 10 और 8 18/2 9 के बराबर है, नहीं होगा ना, 53 कटेगा 6 से 9 बार में कटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि संख्या बराबर नहीं होगा, पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो अब देखिए इसके लिए अब हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन का प्रयोग करेंगे और नहीं तो एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। देखिए एलिगेशन मेथड में करना क्या है, ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, 1 का प्रतिशत एक तरफ रख दीजिएगा, एक पुरुषों का प्रतिशत पुरुष यहाँ लिख दीजिएगा, चाहे मने मने याद रखिएगा, महिलाओं का प्रतिशत दूसरे तरफ लिख दीजिएगा, और जो औसत प्रतिशत आया है ना, औसत प्रतिशत क्या आया है 53/6। अब इसको क्रॉस माइनस कर दीजिएगा, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख दीजिएगा, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख दीजिएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि जहाँ लिखेंगे, जिसके सामने लिखेंगे वह अनुपात, भले आप देखिए इसमें से घटाएंगे, तिरछा तिरछी घटाना है, इसमें से इसको घटा के यहाँ और इसमें से इसको घटा के यहाँ। तो देखिए घटाते हैं, 10 में से 53/6 घटाएंगे तो क्या होगा, अगर ऐसे करते हैं देखिए 10 - 53/6, 10 × 6 = 60 में से 53 जाएगा, 10 में कितना हो जाएगा 60 में से 53 जाएगा 7/6। तो मने मने कर लेंगे, देखिए 6 × 10 60 में से 53 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, और बटे में क्या लिखेंगे 6। इधर देखिए 8 × 6 = 48, 48 में से 53 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा ना, -5 आएगा। तो देखिए हमेशा जो है औसत जो होता है ना, हमेशा 1 से ज़्यादा और 1 से कम होता है। जैसे देखिए पिछले क्वेश्चन में ही था औसत, तो 1 का पुरुषों में 10%, महिलाओं में 8%, लेकिन टोटल में 9% आया था।
तो 9% 10 से क्या था, कम था, लेकिन 8 से क्या था, ज़्यादा था। तो हमेशा जो भी औसत प्रतिशत आता है 1 से ज़्यादा होता है तो 1 से क्या होता है, कम होता है। अब देखिए तो 6 कट जाएगा ना। पुरुषों का अनुपात हो गया आपका कितना, 5, महिलाओं का अनुपात हो गया कितना, 7, और दोनों मिलकर कितना हो गया, तो 7 5 12, और संख्या में है कितना, तो 12,000। एक अनुपात बराबर करेंगे 12,000 और बटे में 12, एक कट जाएगा आपका 1,000 बाद में। 1%, एक अनुपात बराबर देखिए 1,000 है। हमसे पूछा गया पुरुषों की संख्या क्या है, अनुपात में क्या है, 5 है ना, 5 गुने में कर देंगे 1,000, क्या हो जाएगा, 5 गुने में 1,000 आपका। पुरुषों की संख्या क्या थी, पुरुषों की संख्या क्या थी, 5,000।